So hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 6 with its exercise 6.3, and in this video we are going to do its question 11 and 12. Okay, so let's go. तो देखो पहले देखते क्वेश्चन 11. क्वेश्चन 11 में क्या बोला है अपन को, E is a point on site CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC if AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC. Prove that ABD is similar to triangle ECF. देखो क्या बोला है अपन को इस क्वेश्चन के अंदर कि ABC जो है, ABC वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मीन्स AB जो हो गया वो AC के इक्वल है, राइट. फिर अपन को क्या बोला है कि फिर अपन को क्या बोला है कि जो BC जो लाइन है, CB जो लाइन है, उसको अपन ने E तक प्रोड्यूस कर रहा है. अब देखो इसको अच्छे से समझना है कि उन्होंने किसको प्रोड्यूस करने के लिए बोला है. उन्होंने BC को प्रोड्यूस करने को नहीं बोला, उन्होंने CB को प्रोड्यूस करने को बोला है. देखो अगर आप इन्होंने CB प्रोड्यूस करने को बोला है तो इट मीन्स अपन ऐसे प्रोड्यूस करेंगे. अगर इन्होंने BC को प्रोड्यूस करने को बोला होता तो अपन इसको उस साइड के लिए प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है, इस बात में बहुत सारी गलती हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखना है हमेशा कि उन्होंने अपन को CB को प्रोड्यूस करने को बोला है, BC को नहीं. तो अपन ने CB को प्रोड्यूस करते अपन E तक लेकर चले गए. ओके, फिर देखो फिर अपन क्या बोला है कि AD जो है, मतलब एक अपन ने बीच में एल्टीट्यूड बनाया AD जो है BC के परपेंडिकुलर, और अपन ने EF ज्वाइन करी AC को जो है इसके परपेंडिकुलर, राइट. फिर देखो अपन को क्या प्रूव करना है कि एंगल ABC जो है ABD, ये वाला एंगल वो इसके इक्वल है या नहीं है. ओके, तो देखो बहुत इजी सा है. अपन को क्या दे रखा है कि ये जो ट्राइंगल है, इट इज़ गिवन द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब AB जो है वो AC के इक्वल है. अब देखो अब अपन को पता है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये अपन ने पढ़ा हुआ है. तो अपन बोल सकते हैं कि एंगल B जो हो जाएगा वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा, राइट. ये अपन ने थ्योरम पढ़ी हुई है, थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, आपको याद होगी कि अगर दो साइड्स इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है ट्राइंगल की, तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे. ये थ्योरम थी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, तो अगर AB AC के इक्वल है तो B जो होगा वो एंगल B और एंगल C इक्वल होंगे, राइट. फिर देखो अब अपन को प्रूव क्या करना है, दोनों ट्राइंगल. तो ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF. देखो एक तो अपने पास 90 सेम हो जाएगा, राइट. ये 90 एंगल और ये 90 डिग्री का एंगल, तो एक तो अपने पास हो गया एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ECF, ईच 90 डिग्री का. और एक और अपन ने क्या प्रूव करा कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल. देखो अपने पास ट्राइंगल कौन कौन से, एक तो ये ट्राइंगल है और एक अपने पास है ये वाला ट्राइंगल, है ना. तो इस वाले ट्राइंगल में B आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में एंगल C आ रहा है, तो एंगल B एंगल C के इक्वल है और एंगल जो 90 डिग्री है वो सेम है. तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए A क्राइटेरिया से. ओके, तो आई होप आपको 11th वाला पार्ट समझ आया होगा. सिंपली A रूल लगाना है, दो एंगल को इक्वल करना है और प्रूव हो जाएगा. ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन 12. इसके अंदर क्या है, साइड्स AB एंड BC आर मीडियन and median AB of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR. And median PM of triangle PQR show that triangle ABC is similar to triangle PQR. ओके, देखो क्या दे रखा है अपन को कि दो ट्राइंगल्स है ABC और PQR, राइट. उनसे अपन ने एक मीडियन बनाई AD और PM, है ना. अपन ने मीडियंस बनाई AD और PM अपन ने मीडियंस बनाई. ओके, तो अपन को क्या प्रूफ करना है कि ABC जो है वो PQR के इक्वल है या नहीं है. ओके, और अपन को ये भी दे रखा है कि साइड्स AB और BC जो है, AB BC और मीडियन AD जो है वो दूसरे ट्राइंगल PQR के PQ QR और मीडियन के प्रोपोर्शनल है, मतलब उनका रेशियो सेम है. मीन्स इन तीन साइड्स का जो रेशियो है वो सेम अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि AB अपन PQ BC अपन QR और AD अपन PM का रेशियो अपन को क्वेश्चन में इक्वल दे रखा है. ओके, और अपन को प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल इक्वल है या नहीं है. देखो ट्राइंगल इक्वल प्रूव करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, देखो या तो इस AD अपन PM को किसी तीसरी साइड के इक्वल कर दो, है ना, या फिर एक एंगल आप इक्वल कर दो. ओके, तो आप कुछ भी करोगे ना, सिर्फ आपको एक और चीज़ चाहिए, या तो एक एंगल इक्वल कर दो या फिर आप तीनों साइड्स को रेशियो इक्वल कर दो, तो आपके दो ट्राइंगल्स जो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे. ओके, तो देखो
अपन ने क्या करा पहले कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर तो एज इट इज, और ए डी अपॉन पी एम जो है उसको अपन ने लिख दिया, सर ये जो बी सी अपॉन क्यू आर है उसको अपन ने लिख दिया 2 ऑफ बी डी ना, बी सी को अपन क्या लिख सकते हैं 2 ऑफ बी डी, क्योंकि ए डी जो है वो मीडियन है, और आपको पता है मीडियन जो होती है वो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ना। तो अपन बी सी को क्या लिख सकते हैं, अपन बी सी को लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, और बी डी और डी सी जो है वो सेम लेंथ के हैं, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो अपन बी सी को क्या लिख सकते हैं 2 ऑफ बी डी, और ऐसे ही अपन ने क्यू आर को क्या लिख सकते हैं 2 ऑफ क्यू एम, राइट। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास ये अपने पास रेशियो आ गया, राइट। तो फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल जो हो गया, ये ट्राइंगल जो हो गया वो इस पी क्यू एम ट्राइंगल के सिमिलर हो गया एस 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 रूल से। ओके, यहाँ पर एस 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 रूल आएगा, ए रूल आएगा, एस 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 रूल से दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो गए। ओके, रेशियो इक्वल कर दिया अपन ने, है ना। अब देखो अगर सिमिलर हो गए तो अपन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, है ना। अपन बोल सकते हैं कि एंगल पी जो होगा वह एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, सिमिलर वो कॉन्ग्रेंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे वो। तो अपने पास क्या आ गया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ओके, अब देखो अब अपन पूरे ट्राइंगल्स लेते हैं, ये पूरा ए बी सी और पूरा पी क्यू आर, इसके अंदर अपने पास एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और ये दो रेशियो अपन को साइड्स के ऑलरेडी दे रखे कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ऐसे इस रूल से अपन क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होगा, क्योंकि दो साइड्स का रेशियो सेम है और एक एंगल सेम है। ओके, तो आइए आपको 12th वाला पार्ट भी समझ आएगा और 11th वाला पार्ट भी समझ आएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर क्वेश्चंस। टिल देन, बाय बाय।